हेलो फ्रेंड्स, अमित कुमार डायरीज में एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूं मैं लखनऊ रेलवे स्टेशन से। और हम लोग जा रहे हैं यहां से बनारस शंकर जी के दर्शन करने के लिए, काशी विश्वनाथ जी के। और सावन का पवित्र महीना है और कल करने के लिए और हमारे साथ जा रहे हैं कबीर, मिरय और श्वेता। कल हमारी शादी की सालगिरह है तो इसलिए हम पवित्र विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अभी 11:30 बजा है और 25 मिनट बाद 11:55 को हमारी ट्रेन है, तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। बिल्कुल राइट टाइम ट्रेन ने पहुंचा दिया है, सुबह के 5:30 बजे हैं। यहाँ पर कबीर और मिरय के लिए एक सरप्राइज़ भी है क्योंकि दादी, दादू और बुआ भी आई हैं कानपुर से। उनकी ट्रेन भी 5:30 बजे आनी थी, उनकी भी राइट टाइम आ गई है। तो उनको अभी हमने बताया नहीं था कि वो लोग भी आ रहे हैं, तो उनका रिएक्शन देखेंगे कबीर और मिरय का जब वो मम्मी पापा और अंकिता को देखेंगे। दादू अरे हाँ दादू मेरे दादू भी आ गए। दोपहर के 1 बज गए हैं और अब हम निकल रहे हैं। हम का मतलब मैं निकल रहा हूँ, ये सारे लोग तो हो आए हैं एक बार। तो अब हम निकल रहे हैं दर्शनों के लिए। जो हमने जयपुरिया भवन बुक किया था, अभी बाहर है ना, ये बगल में ये जयपुरिया भवन, तो कुछ कारणों से वो बुकिंग हमारी कैंसिल हो गई। उसमें बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ। खैर, इन सब चीज़ों को बगल में रखना पड़ता है, नहीं तो फिर हमारी ट्रिप खराब हो जाती है। तो 7 बजे यहाँ चेक इन किया, 3 घंटे के लिए सो गए, 10 बजे जगे, 10 से 1 ऑफिस का काम किया है। अब 1:15 बज गया है, फ्री हो गए हैं। अब हम निकल रहे हैं दर्शनों के लिए। धूप है थोड़ा सा, आज बारिश या बादल उसमें से नहीं है। तो सबसे पहले प्लान है संकट मोचन मंदिर चलने का। ये है हमारा पैलेस होटल। ये यहाँ का सबसे मेन चौराहा, गोदौलिया चौराहा। और ये जाता है घाट के लिए रास्ता, मंदिर के लिए भी जाता है और ये मंदिर के लिए जाता है। ये हमारा कॉर्नर वाला पैलेस होटल। और ये जा रहा है रास्ता संकट मोचन का। और हमें ऑटो वालों ने घेर लिया है। यहाँ ये बड़ी समस्या है और धूप बहुत तेज़ है, तो हम छतरी लेकर के आए हैं। तो ये बारिश में भी और धूप में भी, बारिश में कम, धूप में ज़्यादा काम देगी। चलते हैं, मज़ा आ रहा है, फैमिली के साथ हैं तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और इसीलिए और लेट निकले कि फिर बातें होने लगी। तो अब 2:30 बज गया है। संकट मोचन मंदिर आ गए हैं, 2:45 बजा है, 3 बजे पट खुलते हैं। तो हमारे साथ में जो आज हमारे गाइड कम ऑटो ड्राइवर हैं, ये भी हमारे नामा राशि हैं, सोनू। इनसे फिर हमारी बात हो गई तो ये हमको थोड़ा सा यूनिवर्सिटी घुमाएंगे। फिर पहलवान, जो यहाँ की फेमस लस्सी की शॉप है, पहलवान लस्सी वाला, उसकी लस्सी पियेंगे और फिर आएंगे। तब तक ये पट खुल जाएंगे, 3:30 बजे यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे हनुमान जी के। और यहाँ अंकिता जी का फ़ोटो सेशन। और ये कबीर मिरय हम आ गए हैं वीटी विश्वनाथ टेम्पल। वीटी बोलते हैं यहाँ पर। कैंपस के अंदर, BHU के अंदर है। बिड़ला जी ने बनवाया था इसको, बिड़ला मंदिर भी कहते हैं, वैसे वीटी बोलते हैं यहाँ लोकल में। और हर जगह की तरह यहाँ भी प्रसाद और कुछ चीज़ों की दुकानें। मंदिर के सामने महामना मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा। और इन्होंने अपनी मेहनत, अपनी तपस्या से इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। संस्थापक हैं। चंदा ले करके, लोगों से चंदा मांग करके इस BHU की स्थापना हुई है। बहुत ही प्यारा मंदिर, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। थोड़ी देर बैठे, ज़्यादा देर बैठना चाहिए था, बट क्योंकि सारनाथ जी के दर्शन करने जाना है, वो 5 बजे वहाँ पर बंद हो जाते हैं मंदिर, इसलिए थोड़ा जल्दी थी। तो बहुत ही लेकिन अच्छा लगा यहाँ पर। संकट मोचन के दर्शन कर लिए हैं। अंदर मोबाइल नहीं ले जाने देते हैं, बाहर ही डिपॉजिट होता है। आप सबको पता होगा कि एक बार यहाँ पर आतंकी हमला हुआ था, तब से यहाँ पर सुरक्षा बहुत ही सख्त है। तो अंदर का मैं दर्शन नहीं करा पाया, बाहर से ही आप भी प्रणाम कर सकते हैं। अब यहाँ से चलते हैं सारनाथ। सारनाथ में आकर के सबसे पहले आ गए हैं हम थाई टेम्पल, क्योंकि 4:15 बजा है और 5 बजे ये मंदिर बंद हो जाता है। हमारे साथ में सुजीत पटेल जी हैं, जो कि इस सोसाइटी के गाइड हैं। भगवान बुद्ध के 4 प्लेस इंपॉर्टेंट होते हैं।
फर्स्ट है आपका लुम्बिनी नेपाल कपिलवस्तु, गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस, और सेकंड प्लेस है बोध गया बिहार। वहीं पर ही गौतम बुद्ध को कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल ट्री के नीचे एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और थर्ड प्लेस है आपका सारनाथ। तो यहीं पर ही गौतम बुद्धा ने अपने 5 डिसिपल को फर्स्ट सर्मन किए थे और उनके 5 शिष्य का नाम था अश्वजीत, महानामा, कौंडनी, भद्रवप्पा। और इनका 4th प्लेस पड़ता है कुशीनगर, जो गोरखपुर शहर में आपका पड़ता है। वहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपने शरीर को 80 ईयर्स की अवस्था में त्याग दिए थे, जिसे कि बौद्धिज्म में बोला जाता है महापरिनिर्वाण, मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति। देखिए यहाँ पे जो टेम्पल है ना, ये बुद्ध का मुख्य मंदिर, मेन मंदिर है। इसका निर्माण जो कि 1931 में हुआ है, लेकिन फिर भी ये एक डुप्लीकेट टेम्पल है। जो पहले बुद्ध का ओरिजिनल टेम्पल मंदिर था, थोड़ा सा बैक साइड में आप देखें इस तरह, ये देखिए पेड़ों के बीच में से दिख रहा है ईंटों का ऊंचा सा। ये सारनाथ का धार्मिक स्तूप है। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया है। ये 2300 वर्ष 2300 ओल्ड है और इसकी हाइट है 104 फीट। ये पूरा सॉलिड है, जैसे शिवलिंग नहीं होता है। तो जो पहले बुद्ध का टेम्पल था, इसी स्तूप के बगल में था 61 मीटर का, जो गुप्त काल में बना था, मुगल पीरियड से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो उसी से कॉपी करके बाद में इस टेम्पल को बनाया गया। और इस टेम्पल के अंदर में जो गौतम बुद्ध की स्टैचू है वो 9 फीट का और सिंगल स्टोन सैंड स्टोन है, गोल्ड पॉलिश है। और इस टेम्पल का पूरा मेंटेनेंस, जितने भी पैसे खर्च होते हैं, पूरा थाईलैंड देता है, इसलिए इसको थाई टेम्पल भी बोला जाता है। कितने कंट्रीज के यहाँ टेम्पल होंगे? यहाँ पर बहुत कंट्री, हर जितनी भी बौद्धिस्ट कंट्रियाँ हैं, जैसे थाई हो गया, जापान हो गया, तिब्बत हो गया, श्रीलंका हो गया, चाइना हो गया, वो सारी कंट्री का यहाँ पर टेम्पल्स है। तो उसका जो मेंटेनेंस का खर्च है वो वही सरकार देती है? जो जिस गवर्नमेंट मतलब जैसे थाई टेम्पल, इसका थाई गवर्नमेंट करता है, चाइनीज है तो उसका चाइना देता है। वैसे हर कंट्री का अलग अलग अपना है। तो यहाँ पर थाईलैंड के लोग हैं यहाँ पर अभी? जी, यहाँ पर थाईलैंड का मोनेस्ट्री भी बनाया गया है। थाईलैंड के लोग बहुत सारे लोग रहते हैं। तो यहाँ पर करीब 1000 से 1500 लोगों को रहने की व्यवस्था है। जो हम लोगों का राष्ट्रीय प्रतीक है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक स्तंभ बुद्ध से रिलेटेड होता है। इसमें ऊपर 4 लायन, 4 शेर होते हैं, पीठ से पीठ सटाई और दहाड़ते हुए, और बीच में 4 एनिमल्स होता है। 4 एनिमल्स में लॉयन है, हॉर्स है, बुल है और एलिफेंट। जो हम लोगों के नेशनल फ्लैग तिरंगे के बीच में अशोक चक्र का सिंबल है, उसका चिन्ह सारनाथ से 22 जुलाई 1947 को फ्लैग के बीच में अपनाया गया। उसके पहले फ्लैग के बीच में गांधी जी का चरखा था। वो चरखा एक तरफ से सीधा और एक तरफ उल्टा दिखता था, इसलिए चरखा को हटा के चक्र को लिया गया। और एक चीज़ इसमें आप देखेंगे, अशोक स्तंभ को आप किसी भी एंगल से देखेंगे ना, 3 ही लाइन्स दिखता है, लेकिन जो नीचे का एनिमल्स आता है वो चेंज हो जाता है। शिवपुराण में लिखा गया है कि पूरे सावन मास तक काशी विश्वनाथ इसी सारंगनाथ मंदिर पे ही निवास करते हैं। इस मंदिर की खासियत है, एक ही अर्घ्य में 2 शिवलिंग है, आगे साला और पीछे नाथ। आगे साला मतलब शंकर जी के साले साहब, सारंग जी, साला पीछे नाथ, तब फिर इसका नाम पड़ा सारंगनाथ। अच्छा, हाँ, और काफी प्राचीन मंदिर है। तो वो यहाँ से 1 किलोमीटर? हाँ, 1 किलोमीटर पड़ेगा आपका। वो सारनाथ रेलवे स्टेशन है, स्टेशन के जस्ट साइड सामने ही मंदिर है। चलिए ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा, ये बच्चों ने झूले वगैरह देख लिए हैं तो उनको झूले झुला देते हैं, फिर चलेंगे श्रीलंकन मंदिर। और जो पुराना स्तूप है वहाँ भी, अब वो 5 बजे बंद हो जाता है, 5 बज चुके हैं, तो बाहर से देख लेंगे। अब भाई को विदा देते हैं। और बहुत ही आपने इन डेप्थ हमको बुद्धिज़्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। और ये सोसाइटी की तरफ से रहते हैं, ऐसा इनका कोई फिक्स चार्ज नहीं होता, जो भी आप खुशी से दे दें तो ये आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और बहुत अच्छा आपने बताया, थैंक यू सर। सतीश जी हैं, सतीश कुमार भारद्वाज जी, ये बताएंगे, गाइड हैं हमारे यहाँ के। जी बताएं सर। ये मंदिर जो अभी बड़ा वाला आप देख रहे हैं सामने, सारनाथ का मेन टेम्पल इसको बोलते हैं, मूल गंध कुटी विहार, ये मंदिर का नाम है। और मात्र 70,000 रुपये में श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु नागरिक धर्मपाल जी ने ये मंदिर को बनाकर तैयार किए थे। 70,000 में? 70,000, 1931, 1931 में। ठीक। अंदर में जाकर विजिट करने से आपको देखने को क्या मिलेगा कि 8 फीट का स्टेचू बुद्ध का उपदेश देते मुद्रा में गोल्डन कलर का, लेकिन गोल्ड नहीं, जयपुर का मार्बल गोल्ड प्लेटिंग किया गया। और एक राजा का लड़का राजकुमार, और कौन सा दृश्य को देखकर उनका मन विचलित हुआ और वैराग्य की तरफ गए, बुद्धिस्ट हो गए। जो जो दृश्य को देखे हैं बचपन में सिद्धार्थ, पूरा जापान के लोगों ने पूरा पेंटिंग द्वारा दीवारों पर दोनों साइड में 1932 से लेकर 1936 4 ईयर्स में पूरा पेंटिंग किया। आ गए हैं प्रसिद्ध सारंगनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए। आसपास के 150 किलोमीटर के लोग सावन में यहीं जल चढ़ाने आते हैं। सोमवार को बहुत बड़ा मेला लगता है। हम लोग भी चल रहे हैं दर्शन करने के लिए।
माता सती के भाई है, सारंग ऋषि है। ये वन में गए थे तपस्या करने, तब सती की शादी हो गई थी महादेव से। तो ये जब अपने घर पे आए तो इन्हें पता चला कि मेरे बहन की शादी हो गई। तो इन्हें पता चला कि जिससे शादी हुई वो वन भटकता है, भांग धतूरा खाता है, रहने को घर नहीं, खाने को फल फूल नहीं, खाना नहीं। क्या देख के आपने शादी करा? घर पे बहुत क्रोधित हुए, घर से ढेर सारा सोना चांदी लेके निकले हाथी घोड़े पे बैठ के कि मैं अपने बहन को दूंगा तो उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। आके यहाँ पे थक गए तो यहाँ पे विश्राम किए कुछ देर। जब आँख खुले देखे तो पूरी काली नगरी सोने की। उन्हें बहुत लज्जा हुआ तो बैठ के यहाँ तपस्या करने लगे। हजारों वर्ष तपस्या किए तो इन्हें बाबा भोलेनाथ आशीर्वाद दिया और इन्हें वरदान दिया कि 1 महीना मैं यहाँ पे विराजमान करूंगा, जो यहाँ पे मेरा दर्शन करेगा उसे बाबा विश्वनाथ का फल प्राप्त होगा। ये साले साहब हैं शंकर जी के। हाँ, ये शंकर जी है। ऐसा कहीं और भी है कि एक ही पूरे दुनिया में कहीं पे 2 शिवलिंग एक साथ नहीं है जीजा साहब। अगर कहीं पे 2 शिवलिंग होगा दुनिया में तो उसे स्थापित किया गया होगा और इन्हें स्थापित नहीं किया गया। ये स्वयंभू है, ये धरती से निकले हुए हैं। बहुत तेज़ भूख लगी थी, लग रहा था दर्शन कर ले इसके बाद में चाय पियेंगे, लेट ना हो जाए। और यहाँ पर पूरा प्रसाद मिल रहा है। एक भक्त हैं, उन्होंने अभिषेक कराया है तो उसका अभी प्रसाद हो रहा है। तो ये हमारे कबीर जी, अंकिता, मम्मी, मैं, पापा नहीं प्रसाद पा रहे हैं, उन्होंने चख लिया है और श्वेता आ रही है। अब यहाँ से चलते हैं काशी विश्वनाथ जी गुदौलिया चौराहा, जो यहाँ से करीबन 11 किलोमीटर है। शाम का टाइम है, ट्रैफिक मिलेगा तो अब मिलते हैं आपसे गुदौलिया पहुँच करके। सारनाथ से रूम तक आने में पौन घंटा लग गया, ट्रैफिक बहुत था। 7 बजे पहुँचे, इसके बाद में मैं रेस्ट करने लगा। 9 बजे गए हैं और अब मैं जा रहा हूँ गंगा जी के तट पर। जैसा कि मैंने बताया था कि आज शादी की सालगिरह भी है तो वहाँ पर केक कट करेंगे। उसके बाद में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे। सब लोग घाट पे पहुँच चुके हैं, बस मुझे जाना है। मैं मतलब जा ही रहा हूँ। सुंदर गंगा माता के दर्शन हो रहे हैं। रात के 9:30 बज गए हैं, इसलिए सारी नाव ने लंगर डाल दिया है। और ये राजेंद्र प्रसाद घाट और वो दशाश्वमेध घाट। तेरे मंदिरों में माई मैंने जोत क्या जगाई, हो गया मेरे घर में उजाला। तेरी मोहब्बत में सांसें मिली हैं, सदा रहना दिल के करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने वक्त की लकीरों से। तेरी मोहब्बत में सांसें मिली हैं, सदा रहना दिल में करीब होके। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। गंगा जी के तट पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि केक काटने का सौभाग्य मिल रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। 11:30 बज गए हैं और 11:30 बजे ये नज़ारा है गुदौलिया चौक का। 11 बजे तक विश्वनाथ जी के दर्शन होते हैं और लोग विश्वनाथ जी के दर्शन करके आ रहे हैं, पेट पूजा कर रहे हैं। हम भी जस्ट अभी दर्शन करके आए हैं। 10 बजे पहुंच गए थे विश्वनाथ जी और 10 मिनट में दर्शन हो गए। फ्री हुए लेकिन वहीं बैठे रहे। 10:30 बजे आरती होती है, शयन आरती, तो शयन आरती के दर्शन किए। विश्वनाथ जी के दर्शन वैसे कई बार हुए हैं, शयन आरती आज पहली बार देखी। बड़ी मस्ती में आरती होती है और फिर आरती आधे घंटे तक चली। 11 बजे पट बंद हुए और अब आ गए हैं। कल सुबह फिर से जाएंगे 4 बजे विश्वनाथ जी के दर्शन करने और 6:30 बजे 80 घाट में आरती होती है गंगा जी की, तो उस आरती में भी आपको ले चलेंगे। तो इस व्लॉग को यहाँ तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है जहाँ तक जितना पॉसिबल था दिखा पाए, क्योंकि विश्वनाथ जी में सुरक्षा कारणों से कैमरा अंदर नहीं जाता है तो वो नहीं दिखा पाए। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में कल। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और ये बालकनी से ही हम आज पूरे दिन यहाँ के मेले के, क्योंकि सावन का मेला चल रहा है, तो दर्शन करते रहे लोगों की, भक्तों की, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। होटल हमारा बहुत ही अच्छी जगह है और रूम मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत मैसी है। जब साफ़ सुथरा हो जाएगा तब दिखाऊंगा।